जितने अच्छे लोग देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। और आप लोग जितने उचक्के हैं फाइंड आउट करके उसका स्पेशल व्हाट्सएप नंबर पर इसका वीडियो का लिंक आप भेजिए। मैं चाहता हूं कि वो लोग देखें, मेरा वीडियो अंत तक देखे। मैं कहीं कहीं ऐसा ऐसा बात बोला हूं कि उसको यहां पर लगेगी। अगर कहावत है, संत कबीर ने कहा था, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनके तर गए काज। अगर हमारी बात उसे लग जाएगी ना, उसी समय से उसकी खानदान 7 पीढ़ी तक कर जाएगी। जरूर भेजिएगा हमारा वीडियो, सबको भेजिए। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इस देश में जितने भी निकम्मे हैं, जितने भी आवारे हैं, वो सारे या तो मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के, या तो सुधर जाए। क्योंकि देश के लोग, हमारे समाज के लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से उसे जूता मारेंगे, चप्पल मारेंगे, झाड़ू मारेंगे, झापट मार करके समाज से निकालने वाले हैं अगर वो नहीं सुधरे। ये हमारा ऐसा वीडियो है, हर कोई देखिए। चले हम फिदा जाने तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे वीर शहीदों ने अंत समय में हम देशवासियों के लिए यह संदेश दिया था, मेरे दोस्त बड़े संभाल के रखना इसे। इस देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। क्या तुम भूल गए कि जब आज़ादी मिली थी तो हमारे देश में न जाने कितनों की संख्या में अनगिनत हमारे माताएं बहनों की कोख उजड़ गई थी, मांग के सिंदूर मिट गए थे, न जाने कितनी बहनों की राखी की कलाई सुनी हो गई थी। तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। और हम समझते हैं कि आज़ादी हमारी हमें जैसे विरासत में मिली हो। आज देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी हमारे समाज में ऐसी दशा है कि जब एक भाई किसी नुक्कड़ से गुजरता है तो वहीं पर बैठे गांव के 2-4-10 मुस्टंडे उसकी बहन के बारे में फबकियाँ कसते हैं। और वहाँ से अगर लड़कियाँ गुजर जाए तो मानो जैसे ये भेड़िए सब उसको नोच खाएंगे, ऐसी निगाहों से उसको देखते हैं, सीटी मारते हैं और कमेंट्स पास करते हैं। ये किसी एक जगह की नहीं बात है, ये कहीं मुंबई और दिल्ली की बात नहीं है, ये देश के तमाम छोटे बड़े गांव से लेकर के हर जिले की बात है, हर चौक चौराहे की बात है। इन लोगों से हमेशा अपनी ही माँ बहन की इज्जत को बचाने का चिंता लगी रहती है। और इसी बीच एक ऐसा क्राइम हो जाता है जहाँ पर नाबालिग लड़कियाँ, कोई महिलाएं 6 साल की, 14 साल की, 12 साल लड़कियों का रेप करके, निर्मम हत्या करके उसे कहीं फेंक दिया जाता है और पता तक नहीं चलता है कि इसको किसने किया। ऐसा क्राइम करने वाला आसानी से, बड़ी आसानी से बच जाता है। इसके बाद केस हिट लिस्ट में आने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि क्राइम करने वाला ही पकड़ाएगा, इसमें कोई निर्दोष को भी पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये घटना आज की नहीं है, ये घटना न जाने कितने सालों से चलती हुई आ रही है और दिनों दिन ऐसी घटनाएं बड़ी तादाद में और बढ़ती जा रही है। इसमें हमें ये देखना है कि इसका कारण क्या है, हम इसके कारण तक पहुँचे। दोस्तों, ये समस्या बहुत बड़ी है, ये हमारे देश के ऊपर दाग है, एक कलंक है। हम इससे मुंह नहीं छुपा सकते, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सोचना है कि हम आखिर करें तो क्या करें। सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा खोट है। लोग इसे जाति का मुद्दा बना लेते हैं, कुछ लोग इसे राजनीति का मुद्दा बना लेते हैं। घरों में ये घटनाएं होती है, उनके घर में लाइन लग जाता है मिलने वालों की, लेकिन सभी बोलते हैं सिर्फ कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई दिखाई तक नहीं देते हैं। कोई कहता है प्रशासन ठीक नहीं है, कोई कहता है सरकार ठीक नहीं है। सभी लोग एक दूसरे को दोषारोपण करके अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। दोस्तों, मैं एक आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि ऐसी स्थिति में हम कहाँ तक सही है कि जब हम कैंडल मार्च निकाल करके शोक व्यक्त करते हैं, एक जगह नहीं, पूरे ज़िला में, एक ज़िला में नहीं, 2 ज़िला में, 3 ज़िला में, जहाँ सुने हर कोई अपना अपना मीडिया में नाम चमकाने के लिए
फोटो स्टेटस पे डालने के लिए बस इसमें भाग लेते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ कि इसमें कितने लोग दूध के धुले हैं, हमें ये बताइए। आज जब उसके साथ बलात्कार होता है, जब उसके साथ हत्या हो जाती है, उस समय वो सबकी बहन बन जाती है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब वो जीवित थी, जब उसके साथ कोई घटना नहीं हुआ था, तब आपके लिए वो क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक आइटम, पीस, ऐसा करके बोलते हैं। आनी चाहिए ऐसे लोगों से। पूछता हूँ, मेरा सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। इतने सारी भीड़ है, आप कैंडल मार्च निकालते हैं तो हजार हजार की संख्या में लोग होते हैं। मैं इस हजार में से 10 लोगों को मैं निकल के आने के लिए बोलता हूँ। अभी तुरंत इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 10 लोग हमें चाहिए, क्या निकल के आएंगे? हर गांव में सबको पता है कि किस चौराहे पर लड़की को छेड़ा जाता है। कॉलेज हो चाहे हाई स्कूल हो, सबको पता है। इसलिए इस भीड़ में से 10 लोग ही मिल करके आइए और ऐसे मुस्टंडे को मजा चखाते हैं। क्या है हिम्मत? निकल के आएंगे? अगर नहीं निकल के आ सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कैंडल मार्च निकाल करके दिखावा करने का। इससे उस आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ हत्या हुई है, तो ये बहुत बड़ी बलिदानी है। इन्होंने आगाह किया है कि आगे आने वाली और भी बेटी के साथ ऐसा न हो, इसलिए आप लोग संभल जाइए। दोस्तों, ये बात सत्य है कि घटना, समय, स्थान बदलते रहती है। आज किसी दूसरे के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकती है ऐसी घटना। इसलिए ज़रूरत है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आप सब एक साथ, तमाम देश के युवा साथी खड़े हो जाएं। अभी जानते होंगे कि आपके भी गांव में कौन कौन लोग ऐसे हैं। मेरे नौजवान युवा साथी भी जानते होंगे, अगर उनके घर में बहन होगी, जवान बहन होगी, तो उनको कितना तकलीफ होता होगा कमेंट सुन करके। वो नजरें झुकाना उनको पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि ऐसे लोग ही आने वाला जो हमारी माँ बहन, समाज की माँ बहन के नाम से फपकियाँ कसते हैं, उनको अलग अलग आइटम के नाम से, पीस के नाम से क्या क्या बोल करके उनको जो बुलाते हैं, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जितने जो कैंडल मार्च निकालने वाले हैं दौड़ा कर मारना शुरू कर दें, तो देखिएगा वो बहन की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। और समय ऐसा ही है, आज ज़रूरत है कि ऐसे कमीनों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे भी गांव के कुछ लड़कों ने हिम्मत दिखाई है कैंडल मार्च निकालने की। बहुत बड़ी, आप लोगों ने तीर मार लिया, बहुत बड़ी बहादुरी के काम किया, वाह, क्या कहेंगे। अगर थोड़ी भी शर्म है ना तो आप लोग ऐसे उचक्के को पकड़ के पीटिए अपने समाज में। अगर आपने चूड़ी पहन लिया है तो मैं देश की महिलाओं से बोलना चाहता हूँ, माँ बहनों से बोलना चाहता हूँ कि आप कब तक अपने घर में बैठोगी। आप इन युवाओं से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली आप हो, आप नारी शक्ति हो। एक बार संगठित होकर के आप एक बार अपनी शक्ति तो दिखलाओ। फिर देखो इस कमीनों का कैसे ये लोग बिल में छुपते हैं। इनकी हिम्मत फिर दोबारा नहीं होगी किसी माँ बहन पे गलत नज़र डालने की। बलात्कार तो बहुत दूर की बात है, गाली तो बहुत दूर की बात है, वो नज़रें झुका लेंगी जब समाज में कोई भी महिला उनके सामने से गुजरेंगी। ऐसी हालत कर देने की ज़रूरत है। आज मैं कहता हूँ, खींच दो अपने खून से जमी पे लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाएगा सीता का दामन कोई। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसा इन्होंने कहा था हमारे वीर शहीदों ने, जिसके कारण आप आज़ाद हैं। आप ऋणी हैं उनके, आप कर्जदार हैं। आप बार बार जब इस भारत भूमि पे जन्म लोगे फिर भी आप कर्जदार ही रहोगे।
और लाट साहब ही दिखाते हो। बड़े बाप के बेटे हो ये जताते हो। अपने ही देश की माँ बहन के साथ कमीनों, महान के औलाद अपने ही माँ बहन की इज्जत नहीं समझ में आती अपने ही देश में। साले तुम जैसे लोगों को तो पकड़ पकड़ करके, एक वर्ड हमसे गलत निकल गया, मैं एक भी वर्ड नहीं चाहता हूँ मैं गलत बोलूँ, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ हमारे छोटे भी हमें देख रहे हैं, हमारे अभिभावक भी हमें देख रहे हैं, और तमाम युवा साथी नारी शक्ति भी देख रही है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लफ्ज़ों पे गाली नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, ना हमारे लफ्ज़ों में होनी चाहिए, ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होनी चाहिए, ना हमारे समाज में होना चाहिए, ना ही चौक चौराहे पे, ना गली पे। ये गाली शब्द हमें समाज से एकदम ख़त्म करना है। ये संकल्पना हमारी होनी चाहिए, और जहाँ भी गाली कोई देते हुए मिले उसको मारो, मुंह पे थप्पड़, चप्पल उठा के मारो, झाड़ू से मारो, जैसे मारो, सफाई अभियान चलाओ। सिर्फ महात्मा गांधी के चश्मा वाला जो स्वच्छता अभियान चलाने से नहीं होगा कि कूड़ा को बिछा करके और फिर उसी को झाड़ू मारो। जो दिमाग में कीड़ा है, दिमाग में जो कूड़ा घुसा हुआ है, उसको सफाई करने के लिए समाज में विचारों की क्रांति लानी होगी, तब जाके समाज हमारा साफ होगा। साफ सुथरा समाज बनाने की ज़रूरत है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के हर जगह ये जो बॉलीवुड है ना, ये तो और पूरा तरह से ख़त्म करके रख दिया है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ये भोजपुरी गाना हो, ये सब सारा समझिए कि पूरी तरह से बर्बाद करते जा रहा है हमारा समाज को, सोसाइटी को। ए भैया, हम आप लोगों से विनती करना चाहेंगे कि आप लोग बॉलीवुड के माध्यम से और अपना गाना बना करके, भोजपुरी वाले भैया आप लोग को बोल रहे हैं, और जितने भी आप लोग हैं सब लोग तो खूब पैसा कमा लिए, अब स्टार बन गए, चमक गए, अब थोड़ा सा देश को ही मदद कीजिए ना। देश को थोड़ा सा, देश के ऊपर जो कलंक लग गया आप ही लोग के कारण, वो कलंक को मिटाने में थोड़ा सा मदद कीजिए। खाली देशभक्ति एक आध को फिल्म बना देने से काम नहीं चलेगा आप लोग का। हम एक बात पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से, फिल्म में अगर रेप, बलात्कार और नशाखोरी नहीं दिखाइएगा तो क्या फिल्म आपका हिट नहीं होगा? ऐसा अगर करते हैं तो जल्दी ही समाज साफ सुथरा होगा। ये आप लोग अगर नहीं कीजिएगा तो वार्निंग है, नहीं कीजिएगा तो उसके बाद हम लोग बताएंगे, देश की जनता बताएगी कि आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस बार जनता जाग रही है। ये हमारी माँ बहन की इज्जत का सवाल है, देश की बेटी का सवाल है। और आप लोग जो ये मॉडल लोग हैं ना, और ये जितने भी हीरोइन लोग हैं, आप लोगों से भी कह रहे हैं थोड़ा कपड़ा ढंग के पहना कीजिए। अरे आप लोग तो पूरा जिस्म को नंगा एकदम दिखाते हैं एक फ़ोटो शूट कराने के लिए, सोशल मीडिया पर अपना चर्चा बटोरने के लिए, लेकिन आपके साथ तो बॉडीगार्ड रहता है। लेकिन वही सब देख करके हमारी बच्चियों के साथ लोग का सोच बदलता है और हमारी बच्चियों को उसका भुगतना पड़ता है। तो ये सब अपना सब थोड़ा सा चेंज कीजिए सब, और नहीं तो समझ लीजिए कि आप जो अभी करोड़पति है ना, रोडपति तुरंत बनने में लेट नहीं लगेगा। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इस अमृत महोत्सव में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसे आज दूर करने का संकल्प लेने की ज़रूरत है, जिस पे आज हम सबको एक सोची समझी रणनीति के तहत कदम उठाने की ज़रूरत है। कि अब तक जो हुआ सो हुआ, हम लोगों ने अपने देश को ही लूट करके, देश को ही तबाह करके, देश को ही ठगा, और आज हमारी अपनी निजी दुनिया खुशहाल है, हम आबाद हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि आपकी उसी खुशहाली में से, आपकी उसी आबादी में से अब समय आ गया है कि कुछ समय, कुछ धन और कुछ ईमानदारी निकाल करके आप देश के लिए न्यौछावर करें, ताकि हमारा देश आज जो गर्त में जा रहा है,
हमारे तिरंगा को शान से लहराने का एक और मौका मिलना चाहिए। ये 75वां वर्षगांठ अपने देश में, देश के हर एक समाज से, देश के हर एक गांव से, देश के हर एक शहर से, देश के हर एक जिला से हम युवाओं का एक दायित्व बनता है। हम युवा अपनी मन को एक दूसरे से पहले जोड़ें, अपनी और जोड़ करके हम सब समस्याओं का चिट्ठा तैयार करें कि हमारे समाज में आज आज़ाद भारत में, आज जहाँ पे हम लोग आज़ादी के 75 साल की अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ पर समस्याएं क्या क्या है और मूलभूत समस्याएं जो आज भी एक कलंक के तौर पे हमारे देश में है, उसे खत्म करने के लिए हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। क्या हम सब इतना नहीं कर सकते दोस्तों कि हम तमाम युवा अपने गिला शिकवा को भुला करके, अपने अंदर की उस बुराई को, उस रावण को मार करके फिर से हम अपने अंदर एक सच्चे भारतीय होने का एहसास करें। फिर चले हम फिदा जाने तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।